साथियों, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो बे मानी बगुला। बगुला के पास में दांत और होठ का काम करती है चोंच, तो दंतोष्ठ हो जाएगा बगुला में। ऑप्शन सी आंसर संयुक्त व्यंजन है। ता वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तय वर्ग का उच्चारण स्थान है। कंठ कै च ट त, तो कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, तो इसका हो जाएगा दंता। दंता ऑप्शन डी। मूर्धा उच्चारण स्थानम अस्ति। तो मूर्धा का उच्चारण स्थान हो जाएगा सकारस्य, यानी कि स षटकोण वाला मूर्धा में आता है। ऑप्शन बी आंसर। अ स्वरस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो अ का ए स्वर का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठः। ऑप्शन बी आंसर। हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। पुल्लिंग शब्दों में द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अंतिम स्वर का दीर्घ होकर के हलंत वाला ने जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा हरीन। ऑप्शन डी आंसर। नदी शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर जिस शब्द में डबल यानी कि ऐ की मात्रा लगी हुई है, वो तृतीय विभक्ति बहुवचन का होगा या चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होगा। पुल्लिंग के राम के समान चलने वाले रूपों की तृतीय विभक्ति बहुवचन में ऐ की मात्रा आती है, और इसके अलावा जितने भी शब्द हैं उनमें अगर ऐ की मात्रा आ जाए तो वह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो नदी है, नदी स्त्रीलिंग का है, तो नद्यई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप आंसर। कस्माद इति रूपम अस्ति, यानी कस्माद इस प्रकार का रूप है। तो कस्माद कह दो या कस्मात कह दो। तो कस्मात किस में आता है? आदत है पंचमी विभक्ति एक वचन रूप। ऑप्शन डी आंसर। एक कस्मई बालकाय फलम यच्छ। तो यहाँ हमें विभक्ति बतानी है। तो यहाँ डबल मात्रा है, यानी कि ऐ की मात्रा है, और ऐ की मात्रा कहाँ आती है? तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप में और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। अभी पुल्लिंग का तो है नहीं राम के समान चलने वाला रूप, तो ये किस में चला जाएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में चला जाएगा। ऑप्शन डी आंसर। सर्वे बालका जलम पिबंती, यानी सभी बालक जल पीते हैं। तो रेखांकित पद का हमें अर्थ बताना है। तो पठती, पठतः, पठंती, यानी कि लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर। स्था धातो लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनम रूपम भवति। तो स्था मीन्स होता ठहरना। जानते हैं पठामी, पठावह, पठामह, तो इसी तरह से हो जाएगा लाभा मह या स्था मह। ऑप्शन डी आंसर। लब धातु आत्मनि पदी है, यानी पाना है, इसलिए इसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे कि लबेते, लभंते, लबेथे, लबद्वे, लभावहे, लभामहे। स्था धातो लट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम भवति। तो स्था मीन्स होता है ठहरता, ठहरना। तो यह ठहरना को क्या कर दिया? तिष्ठ कर दिया। तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी
आंसर। वयम आत्मानां जयेम, हम सबकी आत्माओं की मुक्ति होनी चाहिए, उद्धार होना चाहिए। तो चाहिए विधिलिंग लकार का है, धातु के अंतिम वर्ण पर एक ही मात्रा लगी हुई है, और वयम मानी हम सब है, तो हम सब क्या हो गया, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो जयम भी क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन बी आंसर। से बधिर है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अंग विकार में तृतीय विभक्ति आती है, तो से कर्णेन बधिर है, ऑप्शन वी आंसर। राम है मूर्खेण ईर्ष्यन्ति, रेखांकित पद को शुद्ध करना है। हम जानते हैं क्रोध, द्रोह, ईर्षा, असूय, स्वदरुचि, ये धातुएं हमेशा चतुर्थी विभक्ति में आती है, और द्विकर्मक धातुएं द्वितीय विभक्ति में आती है। तो यहाँ मूर्खेण का मूर्खाय हो जाएगा, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बी आंसर। सीता जनकम सह विद्यालयम गच्छति, तो रेखांकित पद को शुद्ध करना है। तो यहाँ सह दे रखा है, सह साखम सार्धम समम, अंग विकार कर्म वाच्य और भाव वाच्य में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जनकम की जगह जनकेन हो जाएगा। सीता जनकेन सह विद्यालयम गच्छति, ऑप्शन ए आंसर। नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगे विभक्ति भवति, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है इन शब्दों में, ऑप्शन सी आंसर। राजपुरुष है अस्मिन पदे समासः अस्ति, तो राजपुरुष का हो जाएगा राज्ञ पुरुष, यानी राज्ञ है पुरुष, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। घनश्याम अस्य समासस्य विग्रह अस्ति, यानी घनश्याम इस शब्द का समास विग्रह होगा। तो यह कर्मधारय समास है, तो घन इव श्याम है, यानी कि घन रूपी काला या घन के समान काला, यानी बादल के समान काला, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। त्रिभुवनम अत्र समासे अस्ति, यानी कि भूमि के तीनों ओर वन है, तो ये हो जाएगा संख्यावाची है, अतः द्विगु समास हो जाएगा, डी आंसर। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो समास भवति, यानी कि प्राय दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उस समास को कहते हैं, उस समास को कहेंगे हम द्वंद्व समास, उसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन ए आंसर। चयनम अस्य शब्द से संधि विच्छेद चे प्लस अनम, तो चयनम अयादि संधि हो जाएगी, ए का अय हो जाता है, ऑप्शन सी आंसर। देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति, तो देव प्लस ऐश्वर्यम इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि ए के बाद में ए आ जाता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी आंसर। पेष्टा अत्र संधि अस्ति, तो पेष्टा में से षटकोण का है, अतः षटुत्व संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी आंसर। शिवोर्च अत्र संधि विच्छेद अस्ति, तो शिवो प्लस अर्च होता तो यह पूर्व रूप संधि हो जाती, और शिव है प्लस अर्च दे रखा है तो यह विसर्ग संधि हो जाएगी, अगर इसमें विसर्ग दिया हुआ है तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दुर्जन है सज्जनस्य अपकरोति, तो रेखांकित पदे उपसर्ग धातुस्य स्थ है, तो रेखा पद में उपसर्ग और धातु बताना है, तो इसमें अप तो उपसर्ग हो जाएगा और क्री धातु हो जाएगी, ऑप्शन ए आंसर। सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गच्छति, तो रेखांकित पदे धातु प्रत्ययस्य स्थ,
रेखांकित पद में धातु और प्रत्यय है, तो इसमें क्री धातु हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन ए आंसर। कथयितुम अत्र धातु प्रत्ययश्च स्तः, यानी कथयितुम में धातु और प्रत्यय बताना है, तो कथ धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ऑप्शन ए आंसर होगा। पवनः बहति, तो रिक्त स्थाने अव्ययस्य शुद्ध रूपम भवति, रिक्त स्थान में अव्यय का शुद्ध रूप होगा, तो पवन है कुत्र बहती। ऑप्शन बी आंसर। गोपाल मोहन से चतुर है इत्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, तो इस पद का हमें संस्कृत अनुवाद करना है। तो यहाँ चतुर दे रखा है, तो हम जानते हैं तुमुन प्रत्यय में चतुर्थी विभक्ति आती है, तरप प्रत्यय में पंचमी विभक्ति आती है और तमप प्रत्यय में सप्तमी विभक्ति आती है। तो तरप प्रत्यय दे रखा है, तरप का मतलब होता है चतुर, तो मोहन तो सॉरी गोपाल मोहनात चतुर तरह है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। वे सब संस्कृत पढ़े, तो यहाँ आज्ञा लग रही है, तो आज्ञा लग रही है तो क्या हो जाएगा, ते संस्कृतम पठतु पठताम पठंतु, यानी कि वे सब है तो पठंतु आएगा, तो ते संस्कृतम पठंतु। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। साथियों ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।